So let me introduce you the beautiful cast of this amazing show, Tera Yaar Hoon Main, which is going to get beamed on August 31st, 31 August रात 9 बजे. So without further ado, let me welcome first and all the handsome, the father Sudeep Sahir as Rajiv Bansal, Rajendra Chawla ji as Dada Sa Uff Pratap Bansal, the lovely gorgeous Shweta Gulati as Janvi Bansal, and the handsome young Ansh Sinha as Rishabh Bansal. Welcome guys, welcome to the show. Thank you. 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 So welcome Bansal family. स्वागत है आपका मुंबई में, all the way from Jaipur. कैसा लग रहा है आपको? ठीक बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. Cool. ठीक. कैसा चल रहा है लॉकडाउन आप लोगों के लिए? लॉकडाउन ही है. लॉकडाउन चल रहा है. घर में फंसे हुए बेचारे बच्चे को पूछो उसका क्या चल रहा है. बच्चे का तो हाल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. ये चल रहा है. हम बड़ी खुश है कि बच्चा और पति दोनों भी लॉकडाउन में हैं, तो उसको समय बिताने का वक्त मिल रहा है दोनों के साथ, पूरे परिवार के साथ. Thank you. So as we all know, we have the इंडिया का सबसे बेहतरीन प्रेस इज वाचिंग द शो. सो स्टार्टिंग विद यू सुदीप, कुछ आप शो के बारे में बताइए प्लीज. मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सेकंड, ये ना थोड़ा सा कर लूं. ये ना समझ ही नहीं आता. सब ठीक है जी? हाँ एकदम ठीक है सर, एकदम बिल्कुल सर. मैं राजीव बंसल और मैं जयपुर में रहता हूँ और मैं ब्रांच मैनेजर हूँ. तो मेरा मुद्दा यही है कि मुझे अपने बेटे को ना अपना यार बनाना. तो क्या है, बच्चा पैदा होता है तो खुशी होती है, माँ बाप को बहुत खुशी होती है, बाप को भी उतनी होती है. फिर बच्चा जो है, बाप बच्चे के साथ बच्चा बन जाता है, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, साइकिल चलाना सिखाता है, फुटबॉल खेलना सिखाता है. फिर कुछ वक्त ऐसा आता है जब पता नहीं किस चक्कर में, बट बाप जो है थोड़ा सा सीरियस मोड हो जाता है या क्या हो जाता है, पढ़ाई के लिए बोलता है, बच्चा थोड़ा अलग हो जाता है, माँ के साथ क्लोज हो जाता है. अच्छी बात है, नहीं माँ के क्लोज होना चाहिए, उसमें कोई पंगा नहीं है, बट हो जाता है कुछ ऐसा. और बच्चों को शायद ये लगता है कि बाप को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है पापा को क्या, बट पापा को लगती तो है भाई साहब, दिल पे थोड़ी तो लगती है कि यार बेटा मतलब मेरा इतना क्लोज नहीं है, मम्मी के क्लोज है, अच्छी बात है, मेरा भी दोस्त होता तो बढ़िया होता, पर वो कहीं ना कहीं बाप को लगती है. तो ये मोटा मोटा मुद्दा है हमारे शो का. मेरा नाम सुदीप साहिर है एंड आई एम सो ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस लवली शो. कमाल का कॉन्सेप्ट है एंड इट्स सो रिलेटेबल कि सबकी जिंदगी में ऐसे एलिमेंट्स है शो में जो सबके साथ हुए हैं. मेरे साथ भी हुए हैं. मेरे आई हैव अ 10-year-old सन एंड मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं एंड it is so relatable. I can't wait to show this show to you guys. I mean, it's brilliant and I'm glad to be a part of this lovely show. और क्या ही कहूँ, जब मुझे ये शो ऑफर हुआ था तो सच में बात ये है कि जब मेरा लास्ट शो खत्म हुआ था, I just said कि यार मैंने कभी ना कोई लाइट जोन वाला शो नहीं किया, slice of life, something on a lighter zone. And I honestly told that to my wife that I have never worked with Soni Sab. कोई तो सुन रहा था. And जब मुझे ये कॉन्सेप्ट नरेट किया गया तो आई वाज लाइक यार ये तो मुझे करना है, बिकॉज दिस स्टोरी हैज नेवर बीन टोल्ड. और मैं जब आपको ये बोल रहा हूँ उसका मतलब ये कि फिल्मी उसमें कि यार ये कहानी नहीं बताई गई कभी, सच में ऐसी कहानी नहीं बताई गई. और जितना ब्यूटीफुल ये प्रोमो है उससे कई गुना ब्यूटीफुल ये कहानी है. तो प्लीज वॉच इट एंड शो योर लव एंड आई एम श्योर यू विल लव इट. क्यों जी? थैंक यू राजेश जी. थैंक यू राजेश. ठीक है. थैंक यू राजेश जी. जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे आदमी बुढ़ा होता रहता है, बंद करना बात ही नहीं करता है. तो थैंक यू राजेश जी, एज आपने बताया. बट अब हम बात करेंगे दादा साहब से. प्रताप जी नमस्ते. आपके बेटे ने बात किया, आपने बेटे ने बात किया, आप भी कुछ बात कीजिए. हाँ, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा. बस नहीं करता. बोलिए सर. मैं प्रताप बंसल का रोल इस सीरियल में प्ले कर रहा हूँ. ये 1950 का बाप है, जहाँ बाप होता है और बाप बेटा होता है, और बाप और बेटा कभी दोस्त नहीं बन सकते. ये फिलॉसफी पे शायद आप अतुल जी मुझसे सहमत होंगे इस बात को लेके. सर मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ, बट हाँ, बट ठीक है, मैं समझ सकता. तो हमने वो जमाना देखा है. मैं तो खैर आपसे भी बूढ़ा हूँ, तो मैंने तो
वो टाइम देखा है कि रोको और ठोको, समझाने वाली बात ही नहीं थी। हाँ हाँ, रोको और ठोको, टोको भी बीच में से निकल जाता था कई बार। तो मैं उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये पक्की धारणा बना के रखी है इस कैरेक्टर ने, प्रताप बंसल ने, कि दोस्त होता है, बाप होता है। बेटा जो है वो और कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्त नहीं बन सकता। इस फिलॉसफी पे चलने वाला वो आदमी है, और वो ये उम्मीद भी नहीं रखता कि वो उसको उस लेवल पे कभी दोस्ती के लेवल पे अपने बेटे को ट्रीट किया जाए, क्योंकि बेटे को अगर दोस्ती के लेवल पे ट्रीट किया जाता है तो फिर वो कंधे पे हाथ रखेगा, फिर याद बोलेगा। तो वो जनरेशन एक डेफिनेटली एक जो गैप है वो बना के रखना चाहता है, बाप का डर बना के रखना चाहता है। असल जिंदगी में मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 20 साल की, एक 19 साल की। हम ब्रदर बहुत मस्तियां करते हैं। जो कुछ भी जिंदगी में नया कुछ टेक्नोलॉजी सीखी है, मैंने वो उन्हीं की मार्फत सीखी है। तो ये आपके लिए एक्चुअली देखा जाता है एक नया कैरेक्टर था, बिकॉज आप रियल लाइफ में ऐसे है नहीं। बिल्कुल। मतलब मेरे को मैं जैसे आपने कहा कि डिफिकल्ट भी था और आसान भी था, क्योंकि वो उस जनरेशन को मैं सालों तक देखता आया। करेक्ट। सालों तक देखता आया, और मुझे पता था उस टाइम, मुझे भी बहुत बुरा लगता था, यार मेरी बात ही नहीं समझ रहा कोई। यार जो राजीव की हालत है वो मेरी हालत होती थी, शायद उस हर जनरेशन में बेटे की यही हालत होती है, चाहे जनरेशन कोई भी रह जाए। जब अंश भी अगर कल को जाके बाप बनेगा तो वो भी राजीव की तरह ही बिहेव करेगा। हाँ, वक्त के साथ आप थोड़े से बदल सकते हैं, आप चेंजेस आएंगे, फिल्टर्ड हो जाएंगे सिचुएशंस, लेकिन रहेगा रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो एक लेवल तक दोस्त है, और लेकिन उसके बाद बाप तो अंदर से जाग ही जाता है। थैंक यू प्रताप जी। अब हम बात करेंगे, बिफोर वी गो अहेड, मैं अगेन अब जो प्रेस है सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे बॉक्स से आप जो अपने क्वेश्चंस पूछना है, आपका नाम, आपका पब्लिकेशन नाम और किस कैरेक्टर को आपको क्वेश्चन पूछना है, प्लीज उसमें डाल दीजिए, सो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली विल हिट द राइट कैरेक्टर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू नमस्ते जानवी जी, थैंक यू सो मच। आपके पति ने बात की, आपके ससुर ने बात की, अभी आप भी बताइए प्रेस को शो के बारे में प्लीज। जी, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। ये शो जैसे सब जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कहानी है बाप और बेटे की, और किस तरह से बाप वो जनरेशन गैप को फिल करना चाहता है और अपने बेटे से दोस्ती करना चाहता है। मैं प्ले कर रही हूँ इस बाप की बीवी और इस बेटे की माँ। इसका रिलेशनशिप अपने बेटे से बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं ना, बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा क्लोज अपनी माँ से होता है, और बाप से हमेशा दूरी बनाए रखता है, क्योंकि एक डर होता है बाप का उसके मन में। पर ऐसा माँ के साथ नहीं होता, बच्चे माँ से हमेशा बहुत क्लोज होते हैं, सारी अपनी दिल की बातें माँ से शेयर करते हैं, वो डर नहीं रहता माँ का। तो ये माँ भी अपने बेटे के साथ वैसा ही एक खूबसूरत सा रिश्ता निभा रही है। और जहां तक जानवी की बात है, बहुत ही सुशील बहू है, एक अच्छी बीवी है, एक अच्छी माँ है, दोस्तों अपने बेटे और बेटी के बहुत करीब है। बाकी जितने रिलेशनशिप्स हैं बहुत ही खूबसूरती से निभाती है, और एक सुशील बहू है घर की। बड़ा प्यारा सा शो है ये। शो लिया ही मैंने इसलिए था क्योंकि ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है और पहले कभी दर्शाई नहीं गई है स्क्रीन पर, तो इसे तो मतलब लेना ही था। और ये पहली बार है जो मैं स्क्रीन पर माँ बन रही हूँ। वो भी तो मेरे लिए थोड़ा सा ये झिझक था कि क्या मुझे ऐसा रोल मैं कन्विंसिंगली कर पाऊंगी। ये नहीं कि मैं लेना चाहूंगी या नहीं, पर क्या मैं खुद को कन्विंस कर पाऊंगी कि मैं ये रोल निभा सकती हूँ। बट ये कहानी ऐसी खूबसूरत थी कि मुझे लगा कि नहीं, इसे हम ना नहीं कह सकते। तो बस बहुत एक्साइटेड हूँ कि 31 अगस्त कब आएगा और कब ऑडियंसेस हमें देखेंगी और प्यार देंगी, बस बहुत सारा। नहीं, हम सब बहुत ही एक्साइटेड है इस नए शो को लेकर जी। और अब मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो यंग ऋषभ बंसल जो एकदम सितारों में बैठा हुआ है अपने स्क्रीन के पीछे। हम कितने हमारी बैकग्राउंड कितनी बोरिंग है, इसको देखो ना, यंग आदमी, इसका बैकग्राउंड एकदम रंगीला है। यस, सो यस ऋषभ बंसल, प्लीज आप बताइए समथिंग टू द प्रेस, यू नो। ओह सॉरी, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा था। हाय, आई एम ऋषभ बंसल, मेरा नाम अंश है, एंड अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा मैं। माय कैरेक्टर इज रियली वेरी कूल, नथिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता है। डैड से डिस्टेंस बनाए रखे क्योंकि कभी समझ नहीं आता मुझे मेरे पापा का। जब कुछ अच्छा कहूँ उल्टा मुझे ही सुना देते। I really don't understand him.
बट मेरी मॉम बहुत प्यारी है, उनसे काफी चीजें शेयर करता हूँ. एंड अभी तक बताया नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, बट ठीक है, ओके. और बाकी मेरे दादाजी दादी माँ बहुत प्यारे हैं. आई रियली लव देम. घर पे आई लव एवरीवन इन माय हाउस. यारों का यार, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो या कितनी भी छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं उनके लिए हमेशा रहूंगा. सो आई एम रियली फ्रेंडली. मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है. आई लव स्टडीज और टेक्नोलॉजी और गेम्स. आई एम अ गेमिंग फ्रीक. मुझे गेम्स खेलना काफी अच्छा लगता है. या सो बाकी और कुछ नहीं. दिस इज अबाउट माय कैरेक्टर. एंड रिगार्डिंग द शो, आई एम रियली ब्लेस्ड. आई एम हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ सोनी सब. क्योंकि मैं खुद उनके शोज देखता आ रहा हूँ, एंड इट्स रियली फन वॉचिंग. सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इट. और इसके अलावा आई थिंक आप ये शो को काफी रिलेट करेंगे. क्यों? क्योंकि बीइंग अ टीनेजर एज वेल, मैं ऐसे ही फेजेस से अभी भी जा रहा हूँ. इट्स लाइक नथिंग हैज चेंज्ड. आई एम स्टिल द सेम टीनेज बॉय. कॉलेज पास आउट कर लिया. एंड पापा को अभी मैं अपने पापा से काफी क्लोज हूँ. बट वो टाइम पे जब मैं अपने पापा से चीजें शेयर नहीं करता था, आई यूज्ड टू मेक सम डिस्टेंस for something. So I think for me this character is so relatable and I can connect to it. So it brings me joy and it's good. No, it's a joy to have all of you with us on Sony Sub. Once again, Tera Yaar Hoon Main on August 31st at 9 p.m. But before, once again, मैं जो press है, जो है, please once again जो आपके questions है, नीचे एक box है आपके screen के नीचे. Put your name, put the name of your publication और किस किरदार से आपको क्वेश्चन पूछना है डाल दीजिए. थ्रू टेक्नोलॉजी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे और मैं इनको पूछूंगा. बट अभी मुझे थोड़े कुछ क्वेश्चन पूछने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन टू राजीव. हाय, दिस शो इज परफेक्टली टाइटल्ड तेरा यार हूं मैं. डू यू एग्री और नो? Well, I agree because सच कहूँ तो मेरा, जैसे मैंने कहा, I have a 10-year-old son and I agree. तेरा यार हूँ मैं from a father's point of view, it's really important because मैं अपने बेटे का यार हूँ. And for me, my family is everything. My son means a lot to me, and the love is it's unconditional. तो मैं हमेशा उसका यार ही बन के रहना चाहूँगा. Fortunately for me, my father is, and he has always been my yaar. I've been very lucky with it. And I know how important that is for me to be like that with my son. It changes the whole perspective. मतलब I want कि मेरा बेटा आके मुझे बताए कि यार अच्छा, I went out here, मैंने ये किया वो किया. तो बहुत important है ये यार बनना जो है ना अपने बाप को अपने बच्चे का. बहुत important है. बहुत openness also in a way. openness एक दूसरे से खुल के बात करना. I would rather have him tell me everything first. मुझे बताए, इंस्टेड मुझे किसी से कुछ पता चले, मुझे आके बोले यार कि यार पापा ये है. I would want that kind of relationship because I've always got that. Yeah, but as you know, जैसे as Janvi ji also said that जो बेटे होते हैं always होते हैं जो अंग्रेजी में बोलते हैं mama's boys. So the next question is actually to Janvi ji. आप बताइए, what is the secret formula every mother has, because of which they are always very effortlessly very close to their children. It's the mother who keeps the child in her womb for 9 months. It has to happen like that. आपको 9 months का advantage है actually. ये तो अपने खून से सीखती है माँ. Absolutely, and it is rightfully आपका हक है ये actually. हाँ, तो वो जब वो बीच पड़ता है ना, तब से माँ के साथ जो कनेक्शन है ना वो तब बनता है. बाप के साथ कनेक्शन फिजिकली और इमोशनली तब ज्यादा बनता है जब उसका जन्म होता है. बट माँ के साथ तो उसकी पहली सांस से जो वो अंदर लेता है उससे वो जुड़ा रहता है. तो बहुत ही नेचुरल है ये कि ऊपर वाले ने बनाई ऐसी, प्रकृति ऐसी है कि वो माँ से इस तरीके से जुड़कर बाहर आता है बच्चा जब आता है. तो एंड आई हैव नॉट एक्सपीरियंस मदरहुड, बट आई डोंट नो, यहाँ आती वो मम्मी वाली फीलिंग. हालांकि मैं आई एम नॉट मैरिड ऑल्सो इन माई पर्सनल लाइफ, बट इन बच्चों के साथ ये है ही इतने प्यारे. इनफैक्ट इवन विद राजीव, आई थिंक द एंटायर सेटअप इस शो का इतना खूबसूरत है ना कि वो अपने आप ही हम अपने कैरेक्टर के स्किन में घुस जाते हैं और अपने कैरेक्टर्स को प्ले करने बहुत इजीली शुरू करते हैं. सो परफेक्ट. मुझे एक्चुअली दादा साहब से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आई थिंक दादा साहब टॉयलेट गए हैं, थोड़ा लंबा टाइम लगा रहे हैं, वापस आ जाएंगे. बट लेट अस गो स्ट्रेट टू द
the young boy, the lovely, the young Rishabh Bansal. यार तेरे को पूछना है यार, शो में आपका पापा मैं देखा आप दोस्त बनना चाहता है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं आपके पिता, आपके साथ कभी रियल लाइफ में, सच बताना, रियल लाइफ में भी डज योर फादर स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया, या जैसे मैंने बोला वो जो कमेंट्स डालते हैं ब्लेस यू बेटा? Absolutely not. I think मैं honestly अगर आपको बताऊं तो मैं अपने पापा को हेल्प कर रहा हूँ कि पापा ये Instagram इसको ऐसे यूज करते हैं, पापा दिस WhatsApp इसको ऐसे यूज करते हैं. So it's not that case. शुरुआत I am 21 right now, but वो टाइम पे when I was 17, 16 तो मैं ऐसी चीजें कहता नहीं था. My father never used to stop me. He used to always support me. Used to be with me. वो मुझे पूछते थे, वो चाहते थे कि मैं उन्हें सामने से आके बताऊं. जैसे सुदीप सर ने भी कहा कि वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझे सामने से आके बताए. It goes for me as well, क्योंकि पापा भी वही फीलिंग चाहते हैं कि मैं उन्हें सामने से आके बताऊं तो कहीं और से पता ना चले. तब मैं बहुत डांट खाता था. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कहाँ से पता नहीं चाहिए. पेरेंट फील्स क्या, फर्स्ट मुझे पता होना चाहिए. राइट. तो वैसा ही सेम बॉन्ड इज विद माय फादर. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. आई रियली लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम. मेरे पापा इज द बेस्टेस्ट फ्रेंड आई कैन एवर हैव इन माय लाइफ. And the only thing which I would say, if he's watching this right now, so I would say like, I love you, man. I love you. Oh, so that's so sweet. That's so sweet. And let's hope with this show, तेरा यार हूँ मैं, also I'm very, I'm very क्या बोलते हैं, intrigued to see कि ये आपका जो राजीव जी और आपका जो relationship वो कैसा develop होगा, या क्या आप उनको सोशल मीडिया का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो मुझे देखना है. बट वील ऑल वॉच दैट ऑन August 31st at 9 PM. ओके, लेट मी सी इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस. वंस अगेन मैं प्रेस को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपके क्वेश्चंस हैं आप उसमें डालिए. आप अरे दादाजी, अरे नमस्कार. मैं चला गया था जरा. समझ गया सर, मैं समझ सकता हूँ. इस उम्र में मुझे भी होता है. मैं भी एक्चुअली डायपर पहन के आया हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ. मैं आपका ही वेट कर रहा था दादाजी. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. तेरा यार हूँ मैं, मेरे हिसाब से विल अपील टू बोथ किड्स एज वेल एज पेरेंट्स. आप एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सीरियल के हर जनरेशन इस सीरियल को आइडेंटिफाई करेंगे, हर लोग को आइडेंटिफाई करेंगे. जो 3 जनरेशन है, वो भी बाप भी कभी बाप था, और बाप भी कभी बेटा था, और दादा भी कभी बेटा था. इस नोट पे चलेगा. थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया. नहीं, आप सही बोल रहे हैं सर. आप राइट ट्रैक पे हैं सर. हाँ जी. But as I can see, there are a lot of questions जो प्रेस से आ रहे हैं, लेकिन once again आप काफी जनरल क्वेश्चंस भेज रहे हैं. If you can say to which character, नहीं तो I will let it up. जिसको आंसर करना है कर देंगे. पर अगर आपको जिस कैरेक्टर को क्वेश्चन पूछना है, आप प्लीज उसका लिखिए, तो it will direct we can get the answer from that character. But let's not, actually काफी questions आए. I can see my page is full of questions from the media. तो मैं let's take the first question, which is I will take once again to Sudeep. Actually, Sudeep, आपने आंसर किया, पर थोड़ा डिटेल में बताया. अकॉर्डिंग टू यू, हाउ शुड बी द चाइल्ड एंड फादर रिलेशनशिप? आपने भी थोड़ा बताया, थोड़ा अगर आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज द आइडियल चाइल्ड एंड फादर रिलेशनशिप? Well, ideal according to me, I mean, I'm trying to be ideal, and I'm trying to have a relationship with my son. मैं उसी को कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मेरा बेटा, मैं उसको इतना कंफर्टेबल करूं कि वो मुझे सब कुछ आके बताए कि पापा, आई वांट टू बी हिज फ्रेंड ऑनेस्टली. आई ऑलवेज टेल हिम आल्सो कि अगर इफ यू डू समथिंग, प्लीज टेल मी, वी विल हेल्प यू, वी विल सॉर्ट इट आउट एंड स्टफ लाइक दैट. सो आई वांट टू बी हिज फ्रेंड. आई वांट टू, नाउ ही टेल्स मी हाउ टू डीजे. So I want to be fully active with him and trying to make tunes with him. So he feels that my father is involved with me. We have to encourage him and not discourage him. Or ये नहीं बोलना कि यार ओके तू तो एक्टर बनेगा, नहीं. उसको यार जो करना है, I would love him to do whatever he wants to do, because मेरे फादर ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तू ये कर, तेरे को ये बनना है, तेरे को ये. He said okay, do whatever you feel and you should love your work eventually. So I want to support my son in every way possible so that he he's comfortable. He comes and tells me stuff. तो मैं उस तरह से सोचता हूँ कि यार जो भी है, I just should make him happy and I love him unconditionally. सब माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे ही प्यार करते हैं. तो मेरे लिए दोस्ती का मतलब यही है कि यार मैं हूँ तेरे साथ, तू कर, तू मुझे बता, I am there with you no matter what. I'm not going to force you for anything. Just and as I would summarize कि आप कहना चाहते हो कि तेरा यार हूँ मैं in one way. बिल्कुल तेरा यार हूँ मैं, बिल्कुल. Okay, this question was asked by Manisha Suttar. I think it is from IWM Buzz.
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विल गो स्ट्रेट टू दादा साहब, क्योंकि दादा जी आपने बहुत ही आप कहाँ चले गए थे, तो आपने क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आपके, दिस आस्क्ड बाय अलंकार बरनवाल फ्रॉम स्वतंत्र भारत लखनऊ, शो का क्या मैसेज है दर्शकों के लिए? दादाजी क्या बोलते हैं आप? सबसे बड़ा मैसेज है कि ये जो सारी जनरेशन, नई पुरानी जितनी भी जनरेशन हैं, हम 3 पीढ़ियां दिखा रहे हैं इस शो में। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन को, राजीव रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड जनरेशन को, और हमारा ये अंश जो है वो लेटेस्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से तीनों रिलेशनशिप में, तीनों जनरेशन में एक बार्टर सिस्टम होना चाहिए। वाह कुछ हम दें, कुछ हम लें। हम उनसे नई चीजें सीखेंगे, वो हमसे बार्टर में हमारे पुराने संस्कार सीखेंगे। तो ये लेन देन जिस तरह से है, ये लेन देन हमेशा कायम रहे, और कोई किसी को अपना दुश्मन ना समझे, प्यार समझे, यार समझे। यार सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मानने से होगा, कुछ बातें सीखने से होगा, कुछ बातें सिखाने से होगा। परफेक्ट। आपने बहुत ये बार्टर सिस्टम की बात करके बहुत ही आप अलग लेवल पे लेके गए, बट इट्स ब्यूटीफुल आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली इज टू द यंग ऋषभ बंसल, which is asked by Jigar Ganatra. I don't know, publication का नाम नहीं लिखा है, पर Jigar Ganatra asked this question to Rishabh. According to you, Rishabh, what is the most annoying aspect of a father? दिल के खोल के बोल देना तो ये. Annoying aspect. I think वो पापा ईगो में जल्दी ले लेते हैं चीजों को. I mean, if I am like not speaking to him, तो वो ईगो में लेके ना वो करेंगे नहीं, वो सामने से आके बात नहीं करेंगे. He would take it in a very bad way. वो I think that would come up very first. एंड अगर वो चीज में इफ आई थिंक कि अगर वो सामने से आके बात कर ले अपने बेटे से भी, सो इट वुड लाइक बैलेंस इट आउट. बट वही है कि उनको गुस्सा काफी जल्दी आता है चीजों को लेके. So that's the only thing which I really feel. Okay, I'm going to ask one question. Let me ask this. ठीक है, let me ask this to Janvi, because Janvi ने काफी टाइम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है. इस परिवार वाले धारावाहिक में है, कॉमेडी में नयापन क्या होगा? हम एक कॉमेडी शो नहीं बना रहे जिसमें हर मौके पर एक लाफ्टर लाइन आएगी. ये शो है रिश्तों पर, स्पेशली बाप और बेटे के रिश्ते पर, और सारे परिवार के एक दूसरे के साथ रिश्ते पर. तो इसमें बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहां पर ऑडियंसेस हंसेगी, कभी बहुत रोएगी भी, कभी उनको ड्रामा दिखेगा, कभी उनको खुशी दिखेगी, कभी वो बहुत हंसेंगे, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं शो में जो बहुत ही फनी है, जो फनी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट जो जब वो आते हैं और वो कुछ बोलना शुरू करते हैं तो वो बस आपको हंसा देते हैं. उनका चार्म, उनकी पर्सनालिटी, उनका बोलने का तरीका. तो हम ये आपको खुश करना चाह रहे हैं, हंसाना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ हंसाना नहीं चाह रहे हैं. आपको हमको देखकर बहुत दिल को सुकून मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी, और आप हमारे कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर पाएंगे. आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं ऐसी जानवी को जानती हूँ, या मैं अंश को जानता हूँ, या मैं राजीव हूँ, या मैं दादा सा हूँ. तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको बस खुश रखेंगे, आपको आपकी जिंदगी में ये खुशहाली लेकर आएंगे. आपको अच्छा लगेगा हमें देखकर. Thank you so much. This question was asked by Shri Prem Tiwari. Now we'll go to the next question again to Sudeep. Sudeep, this question is asked by Latikesh Sharma from the Nav Bharat. How is your personal relationship with your father? I know you have said it before कि आपके भी पिताजी काफी cool है सुदीप जी, but what do you feel is can you dwell more about the relationship with your father? Sure. Hi Latikesh. So your father, first of all, आप एक काम कीजिए, father सीरियल में प्रताप जी से आप वो कीजिए, एंड विथ योर रियल लाइफ फादर, थोड़ा उसको और मजेदार करते हैं. तो जो मेरे सीरियल के जो पापा है जी, वो तो मतलब वो लपेट देते हैं, मतलब वो मौका मिलना चाहिए लपेटने का, वो लपेट पानी गिर गया लपेट. But in real life, my father has never even touched me like this. Wow. I was not a very bright student. मतलब मेरे मार्क्स आते थे, अरे तो बच गया, जस्ट फेल होते हुए. तो मेरे पापा ने क्या करना है, तो मुझे बता यार क्या करना है, तेरे को ये करना है, वो करना है. And probably because of that, he supported me. I just started getting better and better in studies, and at the end of it, I had a distinction. अगर यही मुझे लपेट मारी होती
तो शायद मेरा ध्यान उस तरफ नहीं जाता, बट मेरे फादर ने बोला कि यार तू बता, मैं तेरे साथ हूँ, व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड दैट इज डिफरेंस दैट आई सी वन ऑफ देम, कि अपने पापा ने अगर मैं फेल होता तो वो तो मेरे डंडे से घुटने ही तोड़ देते हैं। So that's the kind of relationship that I have with my father. That's amazing. Now this is a question actually to everybody. आप एक एक दो शब्द में बोल दीजिए. This is from बसावराज from महासत्ता कोल्हापुर. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तेरा यार हूं मैं सभी कलाकारों का लॉकडाउन में क्या क्या अनुभव है, क्या खोया क्या पाया? दादाजी आपसे बात करते शुरू करते हैं. नहीं, मैंने तो बहुत कुछ पाया. Fantastic. Sincerely and honestly. क्या होता है कि हम जब काम करते हैं तो सुबह 9 की शिफ्ट होती है, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे तक तैयार होते हैं, जब जाते हैं तब बच्चे भी सोए रहते हैं और घर से निकल रहे होते हैं तब भी बच्चे सोए हुए रहते हैं. उनका अपना एक शेड्यूल है, अपना ही किसी की अपनी अपनी जिंदगी है. और फिर 10 बजे के बाद इतनी था, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा था कि मैं मतलब एक सब टीवी था, की बात बता रहा हूँ, वो मैं करीबन नहीं तो भी 35-40 पेज बोलता था. और मैं जब मैं घर आता था तो मेरा कान म्यूट होता था, मेरे होंठ हिलते हुए दिखते थे मुझे. मैंने कहा मत पूछ, कुछ भी मत पूछ, बात ही मत समझ में आएगा, यहाँ जा ही नहीं रहा है, यहाँ रिसीवर एकदम ऑफ हो गया. पर ये जो पीरियड रहा लॉकडाउन का, वो इतना ब्यूटीफुल रहा कि किसी के पास कहीं जाना नहीं है, कहीं शॉपिंग नहीं जाना है, कहीं मॉल में नहीं जाना है, सिनेमा नहीं देखनी है, जो कुछ भी देखना है अपने घर में देखना है. ट्राउजर्स भी नहीं पहनने हैं. हाँ, तो देखी नहीं इतने टाइम से. बहुत सुंदर समय गया, बहुत बढ़िया. व्हाट अबाउट यू ऋषभ? लॉकडाउन का क्या खोया क्या पाया? हाँ, मैं बताता हूँ. खोया में आई थिंक जो प्लान्स किए थे मैंने, आउटिंग्स के प्लानिंग की थी बहुत सारी. आई वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप, काफी एक्सप्लोर करना चाहता था. और वही है कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंड ऑल, तो ये सब चीजें, हाँ ओके, आई रियली लॉस्ट ऑल द प्लानिंग व्हिच आई हैड. बट मैं जो चीज पाया, दैट आई वुड रियली से इज द फैमिली टाइम, जो काफी ये ड्यूरिंग लॉकडाउन के टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा मिला है. वी आर जॉइंट फैमिली, सो मैं सबके साथ रहा हूँ. दिस इज द थिंग व्हिच आई रियली गॉट एंड आई एम हैप्पी. और दूसरी बात जो एक और चीज मैं पाया वो है नॉलेज, बिकॉज ऑल दिस लाइक 4-5 months काफी चीजें आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स और फिर वो मूवीज देखना, तो बेसिकली अ लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल. सो ये दो चीज जो खोया और मैं पाया. थैंक यू सो मच. श्वेता सॉरी जानवी जी, आप बताइए. पहले खोया मैं बताऊंगी. मसल खोया क्योंकि जिम बंद थे. तो मैं वर्कaholic हूँ, या पर्सनल लाइफ में मैं वर्कआउट हॉलिक हूँ. मुझे हाँ बिल्कुल. तो मैंने बहुत जिम मिस किया और मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में तो नहीं थी, बट बहुत ही सैड थी क्योंकि मैं जिम नहीं जा पा रही थी. तो वो चीज मुझे बहुत अब तक खल रही है. अब मैं काम कर रही हूँ तो नहीं जा पा रही हूँ, तो बट ये खुशी है, वो गम था. जो पाया, हालांकि हम शूट में सुबह उठते हैं और काम पे जाते हैं और यूजुअली मॉर्निंग शिफ्ट्स होती है, तो आपका एक शेड्यूल बन जाता है. बट मेरा वो कभी जिंदगी में नहीं बना कि आई वॉज ऑलवेज अ नाइट पर्सन. आई डू नॉट लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, बिल्कुल भी नहीं. बट लॉकडाउन में ये जो चेंज मेरे में आया है, मैं 9:30-10 बजे सोती थी और सुबह 4:30-5 बजे उठती थी. क्यों मुझे नहीं पता. तो मेरा जो बॉडी क्लॉक है वो चेंज हो गया है, विच आई थिंक इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. नहीं, इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग कि जो मैं स्कूल से लेकर आज तक मम्मी सुबह डंडे मार के उठाती थी और बोलती थी उठ जा मम्मी 5 मिनट, बाथरूम में जाके सो जाती थी जमीन के ऊपर. हाँ, बाथरूम में जाके फिर मम्मी से उठ जाना है स्कूल. बट अब जाकर लॉकडाउन में ये हुआ है कि मैं बहुत खुश हूँ सुबह की शिफ्ट से और जल्दी सो जाती हूँ. तो ये बहुत पॉजिटिव चीज हुई है मेरे साथ. फैंटास्टिक. राजी, व्हाट अबाउट यू? मैंने 4 किलो पाया से मैं 70 हो गया क्योंकि आई कुडंट गो फॉर माय रन्स. फिर मैंने पाया कि भिंडी आलू के अलावा और भी बहुत चीजें हैं जो बन जाती हैं, क्योंकि समझ नहीं आता हर 3 घंटे में क्या खाना है, अब क्या खाना है, शाम को क्या खाना है. यही होता था कि अच्छा सुबह क्या खाना है, यही नहीं समझ आता था खाना क्या क्या है. तो अलग अलग चीजें हमने, कच्चे केले की सब्जी, ये मैंने कभी खाई नहीं थी, यार ये तो अरबी से भी बेटर है. तो ये सारी चीजें मैंने पाई है. और ये भी पाया कि मेरी वाइफ कुक कर सकती है, और ये भी
पाया कि मैं भी कर सकता हूँ। शाबाश। And apart from that, honestly, as Rajendra ji said, कि क्या होता है ना, I used to feel very guilty that I can't spend much time with my family because you're shooting at far off places, somewhere Naigaon, and when you come back you're so tired, and I used to feel guilty कि यार मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है कि वो रात को आता है, सोता है, सुबह स्कूल चले जाता है, तो ये कैसे है यार? Because I honestly felt really guilty. We have spent a lot of great time together, and मतलब वो सारा जो था ना 3-4 महीने पूरा मैं खेला हूँ, PS से लेकर ये होमवर्क फिर भी नहीं करा पाया, मेरी वाइफ नहीं करवाया, मेरे बस की नहीं। But apart from that, we had a great time being together, which which you normally don't get. But I hope we just get off this phase soon. Yes, I hopefully wish. I'm very very positive कि जल्दी now we hearing a lot of good news हो रहे हैं, सबका तो आ रहा है कि धीरे-धीरे pray to God, fingers crossed. Let's go to the next question. ये एक next question है. Actually, this question is to all of you actually, but more to Sudeep ji, Shweta and Rajendra ji. How should one? This question is asked again by Jigar Ganatra. Is how should one deal with the "log kya kahenge" thought that we have in this society? यार लोग आपको खाना खिलाने नहीं आते। हाँ। मेरा तो ये मानना है कि क्या वो मुझे खाना खिलाने आ रहा है क्या? वो मेरे घर के EMIs भर रहा है क्या? So I don't believe in लोग क्या कहेंगे, to be very honest. Correct. आपको ठीक लगता है, आप उसको सही रीजन बोल देते हो, तो आप वो करो। लोग क्या करेंगे, I don't care. ये चीज मैं फेस कर चुकी हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज मेरे पापा जब तक थे वो ये वो केयर करते थे कि लोग क्या कहेंगे, बट वक्त के साथ उनमें वो चेंज आया था, और मम्मा में भी अब कुछ हद तक अभी भी। आपने वो शुरू में बोला था ना व्हाट्सएप पे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आज मास्टर जी का वो है तो करो, वो मेरी मॉम है, वो रोज मुझे आज बेटा इनका बर्थडे जरा विश कर दे, ना मम्मी नहीं करना, मुझे पसंद ही नहीं है वो इंसान, क्यों करूं? पढ़ने का वो शायद ग्रुप पे है भी नहीं। हाँ, वो मास्टर जी ग्रुप पे, कितने ग्रुप तो एक साल के लिए मैंने म्यूट पे डाले हुए हैं। तो ये चीज वो ये था उनके साथ, ऐसा इक्वेशन मेरे था, तो I've lost the chain of thought only now. You talk about लोग क्या कहेंगे? हाँ. So I've completely lost the chain of thought. No problem. We'll come back to you again. Let's talk to Pratap ji. Pratap ji, लोग क्या कहेंगे? आपका क्या what is your thought on it? देखिए कैसा है ना सर कि हर किसी का अपना एक क्वेश्चनर जिंदगी का सेट होता है। आप उसी हिसाब से उसी तरीके से चलते हैं, नियम वो जो हम पे लागू हो जी। ये सिंपल फंडा है। लोग क्या कहेंगे वो छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे कि राजीव ने अभी कहा कि कोई हमको रोटी खिलाने नहीं आता, और अपनी तरफ से कोई भी बाप या कोई भी बेटा या कोई भी फैमिली मेंबर आपको गलत तो कुछ चीज सिखाएगा नहीं। करेक्ट। अगर आप कर रहे होंगे तो वो रोकेगा। वो नेसेसिटी और लग्जरी के बीच का फर्क है सर। परफेक्ट। वो एक चीज आपके लिए लग्जरी हो सकती है, मेरे लिए नेसेसिटी हो सकती है। अपनी चादर देख के पैर फैलाओ, ये सबसे बड़ा सूत्र है। फिर जिसको जो बोलना है बोले। That's true. शाबाश, सुपर्ब। ये जो सर आपका कमेंट बहुत सिक था। नहीं समझ में आता सर, ये सच में ये सिक और ये सब बाप रे। हाँ, मैं ये कंप्लीट करना चाहूंगी। प्लीज। ये जो मॉम डैड ने जो लोग क्या कहेंगे का वो जो था ना, वो चीज मैं अपने अगर मेरे बच्चे हुए जब भी होंगे, I will make sure that I will not do that with my children. उनको बड़ा ही मैं इस थॉट से करूंगी कि बिल्कुल परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, आपके भाई बहन क्या कहेंगे, बिकॉज वो आपकी इमीडिएट फैमिली है। बिकॉज आप जो भी करेंगे सबसे बड़ा असर उन पे पड़ेगा। बाकी एक्सटेंडेड पे बहुत बहुत दूर की बात है, और समाज का तो भूल ही जाओ। बट जरूरी है कि आप क्या सोचते हो, आपकी सोच क्या और आपके पेरेंट्स की सोच क्या। एक्चुअली मैं अपनी भी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को भी लोग काफी इंटरनेट पे ट्रोल करते हैं, तो लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ डू यू हैंडल दीज इंटरनेट के ट्रोल्स। मैंने बोला देखो, कोई भी जो पर्सन है जो पता है जो पर्सनली नो है, मगर वो कुछ बोलेगा, मैं एटलीस्ट उसको कमेंट को पढ़ूंगा भी। नहीं तो मैं तो कमेंट्स देखता भी नहीं हूँ, खोलता भी नहीं हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम I think happy and sad. Absolutely. And because Shweta ji, you said this thing that you are single. I think you are single, and are you single? Sorry, I don't know about it. And at least you just said it. You don't have any children. I'm not married. Let's get that. Okay, if you're not married, एक बच्चे की माँ का किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, since you don't have children?
ये सच कहूँ तो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा। ये शो पहले तो लेना चैलेंजिंग था। मैं सोच रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मुझे ऋषभ जैसे ग्रोन अप की माँ बनना है, और अगर मैं बनती हूँ तो क्या मैं उसे कन्विंसिंगली, जब आप खुद कन्विंस नहीं हो तो आप कन्विंसिंगली ऑडियंस को कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे। पर जब मैंने ये शो की कहानी सुनी और जब हमने कुछ सीन्स इन्होंने मुझे दिए और मैंने जब नरेशन सुना, फिर सोनी सब है तो सोनी सब इज लाइक होम टू मी। ये मेरा चौथा या पांचवा शो है इस चैनल के साथ। पहले तो चैनल जो चैनल के लिए था वो थोड़ा सा झुकाव ऑलरेडी था शो की तरफ। फिर देन द प्रोडक्शन हाउस वाज वंडरफुल टू वर्क विद आशीष तोमर प्रोडक्शंस। देन द कास्ट वाज अमेजिंग। सो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी जिसने मुझे इसकी तरफ आकर्षित किया। बट हाँ, हमेशा मैं अब भी यही, जब आप तो बात कर रहे थे, मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं माँ जैसी लग रही हूँ, बोल रही हूँ। तो कांस्टेंट वो डाउट मेरे मन में आता है। मैं सुदीप से भी पूछती रहती हूँ, रिमेम्बर सुदीप, वी कीप हैविंग दिस थिंग कि यू नो इट डजंट कम फ्रॉम विद इन। थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है मुझे, बट आई थिंक वो वक्त के साथ आई थिंक यू डूइंग इट ब्यूटीफुली। एंड मैं सब ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, बिफोर द शो आई हैड गॉट टू मीट श्वेता एंड मैं 2 बार देखा कि इसी रेडी तो मदर, ये माँ कैसे हो सकती है। तो खुद ये शो में बेटी भी है क्या? मुझे बेटी तो दिख नहीं रही स्क्रिप्ट में। Okay, that beautiful question was asked. Thank you, lovely answer. That question was asked by Renu Khantwal from Delhi. अभी एक सुनील from Prehar मुंबई क्वेश्चन पूछते हैं क्या एक तो लॉकडाउन में के बाद शायद सब आपने शूटिंग की होगी लॉकडाउन के बाद, अगर नहीं की है तो ठीक है, बाकी शूटिंग के लॉकडाउन के बाद जिसने शूटिंग सेट्स पे जाके, वो फीलिंग कैसी रही है? यू नो, बिकॉज़ यू आर कमिंग बैक आफ्टर 3-4 मंथ्स डूइंग शूटिंग, वो कैसी रही है? अरे बहुत कमाल। अच्छा, मतलब लॉकडाउन के बाद का पहला दिन था मेरा। सीरियल इज मेरे डैड की दुल्हन कमिंग ऑन सोनी टेलीविजन। ओह, 3.5-4 महीने के बाद कॉल आया, कल से शूट करेंगे सर, ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक। जैसे ही मैं सेट पे पहुंचा, जो सारे लोग, चाहे वो वरुण बडोला हूँ, चाहे वो श्वेता तिवारी हूँ, एवरीबडी जो 5-6 महीने से जिन ऐसे मिलने की आदत थी, तो जैसे ही मैंने पहुंचा तो एक माहौल में अजीब सा एक डर था। कोई आदमी 2 लाइन से ज्यादा तीसरी लाइन बातें नहीं कर रहा था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि तीसरी लाइन बोलेंगे तो कंधे पे हाथ चला जाएगा, दे देंगे और सब इधर उधर एकदम भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। उस डर ने सबको एक दूसरे, कैसे भाई सब ठीक है ना, क्या मिलता हूँ, ठीक है ठीक है ना, और वो ठीक है जिंदगी में आ गया था सबके। अब धीरे धीरे जाके वो शायद अब दूर हो रहा है, लेकिन अभी भी वो जो मैं सबसे ज्यादा मिस करता हूँ, लंच ब्रेक में सबका साथ मिलकर खाना खाना। वो राइस प्लेट नहीं रहा, अपना ही खाना रह गया बस। राइस प्लेट खत्म हो गई भाई। वो एक एक्सपीरियंस है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अंश, डिड यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ शूटिंग लॉकडाउन के बाद? इट्स रियली बहुत अच्छा ही फीलिंग है, बट जैसे सर ने कहा थोड़े तो एंशियस हो गए थे चीजों को लेके, एब्सोल्युटली, बट आई थिंक प्रिकॉशंस तो सभी ले रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, और इंक्लूडिंग द कास्ट टीम जो है प्रोडक्शन हाउस टेकिंग केयर ऑफ इट, इंक्लूडिंग सोनी सब, एंड वी ऑल आर ग्लैड, वी आर रियली ग्लैड एंड ब्लेस्ड कि हम लोग है इसमें, एंड देयर इज नो फियर, बट वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस, बट इट्स अ रियली गुड फीलिंग, आई एम रियली हैप्पी। Perfect. What about you, Shweta? Yeah, initial 1 week was difficult, I think, because हम इतना distance, physical तो distance था ही, वो कहीं वो जो एक जुड़ती है ना कड़ी, वो जुड़ नहीं पा रही थी क्योंकि इतना डिस्टेंस था। नहीं तो हम आके एक दूसरे को हग करते हैं, एटलीस्ट हैंडशेक करते हैं, यू नो, वी ट्राई एंड गेट कंफर्टेबल विद ईच अदर, पर वो नहीं हो पा रहा था। बट अब आई थिंक फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ शूटिंग थिंग्स आर बेटर, प्लस हम अब अपने सेट पे हैं, तो इट्स लाइक आवर सेकंड होम नाउ, forever now, hopefully. तो अब थोड़ी चीजें इजी हो गई हैं, एक रिदम बैठ गया है रोज का, आके चीजें संभालना, सैनिटाइज करना। अगर हम डिस्टेंस भी मेंटेन करें तो वो इमोशनल डिस्टेंस अब वो फिल हो गया है, वी आर क्लोजर टू ईच अदर, so that yeah, initially first 1 week was very difficult, but up it's nice. Okay, what about you, Sudeep? Well, it was scary, to be honest, because I have a child who's 10 and I was not sure कि कैसे होगा क्या होगा। पहले तो मतलब
कितने लीटर तो सैनिटाइजर यूज होता है, मेरे हाथ ही छोटे हो गए मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज गाड़ी में बैठते वक्त, यहाँ करते वक्त, and you were scared, you know, how you want to be sure that you're protected all the time, because at home you are protected in a way. But I was so happy to see that you know, great care was everybody was very careful and cautious, from a makeup man to a light man to everyone, and your oximeter and temperature, everything was taken care of. So you knew that, you know, everybody is very serious about it, but at the same time being serious and we have to work. तो वो सब ध्यान में मद्देनजर रखते हुए धीरे धीरे करके आप हर एक दिन पे थोड़ा थोड़ा खुलते गए कि हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, अब मैं अपना, यू नो, बिकॉज आप कैमरे के सामने तो आपको मास्क उतारना ही पड़ेगा, तो जब आप वो उतारते तो आपको डर लगता है, और अभी भी खैर मेरे जेब में होता है, कट होते ही ऐसे हो जाता है, तो आई होप ये टाइम जल्दी खत्म हो और हम सब Thank you so much. And now, this was an amazing show. Thank you, everybody. Thank you to all the cast. Thank you to all the press who has joined us today. You know, as we know, a new friendship is going to start, like Nayi Yari, a new relationship between a father and son, which we'll be seeing on Sony Sub 31 August, रात 9 बजे. You know, जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत ही amazing story है. You know, relationship between a father and a son. या दोस्ती होगी या नहीं, प्यार बढ़ेगा कि नहीं, अंश राजीव को अपने सोशल मीडिया में इंक्लूड करेगा कि नहीं, तो आप देखिए ऑन August 31st on Sony Sub रात को 9 बजे. And please tell all your friends, your family, your neighbors, everybody about this show, and let us all spread this खुशियों वाली feeling. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, everybody. Thank you, Ansh. Thank you, Dadaji. Thank you, Janvi. Thank you, Rajiv. Thank you, everybody. And please stay safe, stay positive. ये बहुत जल्दी चले जाएगा. And before we go, let us once again see the promo of the show. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. बाय मॉम। अरे ऋषु, नाश्ता तो करके जा। बच्चों का अटैचमेंट लगी है, पहुंच तो ले। ये भूल रहा था, हमेशा माँ से रहा है, और पिता ने अक्सर दूर रहने का दर्द सहा है। ऋषु क्या है ये? चाहे 9 से 12 का शो हो या मामला थोड़ा पर्सनल हो, माय बेस्ट फ्रेंड। हाय बेटा। माँ को दोस्त बनाकर बच्चे सब बता जाते हैं। क्या हो रहा है भाई, हमें भी बता दो। और पिता दोस्ती की इस रेस में अक्सर पीछे रह जाते हैं। पर जयपुर वाले बंसल जी ने ये ठाना है, मुझे अपने बेटे को यार बनाना है। ऋषभ, हाँ बेटा, चल। पापा आप भी ना। एक पिता की कोशिश है जारी, कैसे होगी बाप और बेटे में यारी। 31 अगस्त से रात 9 बजे सिर्फ सोनी सब पर।